हेलो स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स। आज हम हमारी हिंदी की 11वीं कविता जो है स्वतंत्रता गान, यह आज सीखने वाले हैं। इसमें स्वतंत्रता सेनानी के जीवन की प्रेरणादायी घटना के बारे में यहाँ पर बताया गया है, जिसमें महत्वपूर्ण बातें इसमें बताई गई हैं। तो स्वतंत्रता गान क्या होता है, स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है, ये भी हम देखेंगे। उसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो और वीडियो को पूरा देखो। ओके, चलिए हम परिचय देखते हैं। परिचय में यानी कि जो कवि हैं, हमारे कवि के बारे में यहाँ पर बताया गया है। कवि का नाम है गोपाल सिंह नेपाली। ये यहाँ पर उनका फ़ोटो दिया हुआ है, आप देख सकते हो हमारे कवि। जन्म है 11 अगस्त 1911, बेतिया, चंपारण, बिहार। चंपारण जंगल के बारे में आपको पता रहेगा, तो यहाँ पर बेतिया नाम का एक जगह है, वहाँ पर उनका जन्म हुआ है। मृत्यु हुई है 17 अप्रैल 1963 में उनका मृत्यु हो गया है। इनका मूल नाम गोपाल बहादुर सिंह है। अब यहाँ पर इनको मूल नाम क्या है, यानी कि मेन इनका नाम क्या है, गोपाल बहादुर सिंह। आप हिंदी के छायावादोत्तर काल के कवियों में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, यानी कि ये हिंदी में कवि रह चुके हैं, तो इनका छायावादोत्तर काल यानी कि इनके बारे में भी लोग जानते हैं। कविता के क्षेत्र में आपने राष्ट्र प्रेम, प्रकृति प्रेम तथा मानवीय भावनाओं का सुंदर चित्रण किया है। यानी कि इस कविता में उन्होंने बताया गया है कि राष्ट्र प्रेम यानी कि देश प्रेम किस तरीके से है, देश प्रेम की भावना यहाँ पर बताई गई है। प्रकृति प्रेम के बारे में बताया गया है, यानी कि हमारी प्रकृति यानी कि निसर्ग प्रेमी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। मानवीय भावनाओं का सुंदर चित्रण किया है। मानवीय भावना यानी कि इंसान को इंसान के प्रति किस तरीके से भावना रखनी चाहिए या इंसानियत किस तरीके से रखनी चाहिए, उसके बारे में भी यहाँ पर बताया है। इनकी प्रमुख कृतियाँ देखते हैं। प्रमुख कृतियाँ में क्या दिया गया है, यानी कि उन्होंने कौन सी कृति लिखी हुई है। उमंग, पंची, रागिणी, नीलिमा, पंचमी, रिमझिम आदि काव्य संग्रह इन्होंने लिखे हुए हैं। यानी कि ये कविता के नाम है, ये कविता संग्रह उन्होंने लिखे हुए हैं, जिनका नाम हमें दिया गया है। रतलाम टाइम्स, चित्रपट, सुधा एवं योगी नामक 4 पत्रिकाओं का संपादन भी इन्होंने किया हुआ है। रतलाम टाइम्स यानी न्यूज़पेपर के बारे में यहाँ पर बताया गया कि रतलाम टाइम्स, चित्रपट, सुधा एवं योगी नामक 4 पत्रिका जो है, यानी कि वो जो न्यूज़पेपर रहता है उसके बारे में यहाँ पर बताया है। ओके, आखिर में हम देखते हैं कि पद्य संबंधी यानी कि जो कविता है स्वतंत्रता गान, उसके बारे में क्या दिया गया है। ये एक प्रेरणा गीत है। प्रेरणा गीत वे गीत होते हैं जो हमारे दिलों में उतरकर हमारी ज़िंदगी को जूझने की शक्ति और आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। अब प्रेरणा गीत यानी कि किसी को आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देना, प्रोत्साहित करना जिसे हम कहते हैं, तो प्रोत्साहित करने के लिए प्रेरणा गीत गाया जाता है। तो ये प्रेरणा गीत किस तरीके से होता है कि हमारे दिलों में ये उतर कर हमारी ज़िंदगी को जूझने की शक्ति यानी कि ज़िंदगी को किस तरीके से जीना है, किस तरीके से पॉजिटिव रहना है, उसके बारे में ये प्रेरणा हमें देती है ऐसी गीत। प्रस्तुत कविता में गोपाल सिंह नेपाली जी ने स्वतंत्रता के दीपक को हर परिस्थिति में प्रज्वलित रखने के लिए प्रेरित किया है। हमारे जो कवि हैं गोपाल सिंह नेपाली, तो उन्होंने क्या बताया है कि ये कविता में हमें एक प्रेरणा दी हुई है ये स्वतंत्रता गीत लिखते हुए। तो इस स्वतंत्रता के दीपक को हमें हर परिस्थिति में प्रज्वलित यानी जलते हुए रखना है, इसे बुझने देना नहीं है। यानी कि हमारे मन में हमेशा पॉजिटिव थिंक रहनी चाहिए, पॉजिटिव बातें होनी चाहिए, तो इस पॉजिटिविटी से हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिल सकती है। इसके लिए यह गीत उन्होंने हमारे लिए लिखा हुआ है। चलिए हम कविता की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं आखिर में स्वतंत्रता गान किस तरीके से हमारे कवि गोपाल सिंह नेपाली जी ने लिखा हुआ है। ओके, घोर अंधकार हो, चल रही बयार हो, आज द्वार द्वार पर यह दिया बुझे नहीं, यह निशीथ का दिया ला रहा विहान है।
घोर अंधकार हो, घोर का मतलब क्या होता है, घना अंधकार, अंधकार यानी कि अंधेरा, यानी कि घना अंधेरा हो। चल रही बयार हो, बयार यानी कि हवा। आज द्वार द्वार पर यह दिया बुझे नहीं, दिया यानी दीपक, द्वार द्वार यानी हर दरवाजे पर। यह निशीत का दिया ला रहा विहान है, निशीत यानी कि रात, निशा, विहान, विहान यानी कि सवेरा। अब इसका अर्थ हम देखते हैं कि इसमें कवि ने क्या कहा है कि हमारे कवि जो है गोपाल सिंह नेपाली, यह क्या कह रहे हैं कि घोर काला अंधेरा हो या फिर तेज हवा चल रही हो, फिर भी यह स्वतंत्रता का दीपक जो है वो बुझने नहीं देना है, यानी कि किसी भी हाल में ये दिया बुझना नहीं चाहिए। आज द्वार द्वार पर यह दिया जलाते ही रहना है, यानी कि हर द्वार पर ये दिया जो है ये जलता रहना चाहिए। हर रात का दिया एक नई सुबह लेकर ज़रूर आएगा, यानी कि हर रात का दिया जो है एक सुबह लेकर आता है, यानी कि रात के बाद सुबह होती ही है। तो इस तरीके से हमें पॉजिटिव बात यहाँ पर उन्होंने बताई है। आगे देखते हैं, शक्ति को दिया हुआ, भक्ति से दिया हुआ, यह स्वतंत्रता दिया हुआ, रुक रही न नाव हो, जोर का बहाव हो, आज गंगाधार पर यह दिया बुझे नहीं, यह स्वदेश का दिया प्राण के समान है। शक्ति को दिया हुआ, शक्ति यानी कि ताकत, भक्ति को भक्ति से दिया हुआ, भक्ति यानी कि आराधना, जो हम भगवान की भक्ति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उसे ही बोलते हैं भक्ति या फिर आराधना। यह स्वतंत्रता का दिया हो, स्वतंत्र यानी आज़ादी, रुक रही न नाव हो, रुक रही यानी कि रुकती नहीं है, नाव जो है वो चलती रहती है, अगर रुक जाएगी तो वो डूब जाएगी। जोर का बहाव हो, बहाव यानी कि बहना, बहने की गति। आज गंगाधार पर यह दिया बुझने, गंगाधार यानी कि गंगा नदी के बारे में बताया, गंगा की धार, जो गंगा का पानी का बहाव है उसे कहा गया है। यह स्वदेश का दिया प्राण के समान है, स्वदेश यानी कि अपना देश या फिर खुद का देश। ओके, स्व का मतलब होता है खुद। स्वदेश का दिया प्राण के समान है, प्राण यानी कि जान। अब यहाँ पर देखते हैं, यह दिया जो है वो एक शक्ति का प्रतीक होता है, तो वही प्रतीक को लेकर इन्होंने यहाँ पर बात बताई है। भक्ति का द्योतक है, यानी कि ये जो दिया है वो भक्ति करने का द्योतक है, भक्ति बताने का एक मार्ग है। शक्ति से प्राप्त हुआ है ये दिया, गंगा में बहता जोर का बहाव हो, कोई नाव रुकने को तैयार न हो, फिर भी यह स्वदेश का दिया गंगा की धार पर बुझने नहीं देना है, यानी कि कितनी भी बहाव हो, कितना भी पानी का बहाव हो, तो ये दिया है उस पानी में डूबना नहीं चाहिए, क्योंकि यह दिया क्या है, अपने प्राणों के समान है। अगर अब ये दिया बुझ जाएगा तो हम अपने प्राण गंवा सकते हैं, ऐसा उन्होंने यहाँ पर बताया है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे कहने का मतलब यही है कि हमें पॉजिटिव रहना है, कभी भी हमें निगेटिव बात नहीं सोचनी चाहिए। जिस टाइम हम निगेटिव सोचेंगे तो समझ लेने का कि वो हमारा निगेटिव टाइम चालू हो गया है और उसमें हम सिर्फ बुरी बुरी बातें ही सोच सकते हैं, तो अच्छा हम सोच नहीं सकते। तो इसके लिए आगे बढ़ने के लिए हमेशा हमें अच्छा सोचना चाहिए। आगे देखते हैं, आगे उन्होंने क्या कहा है, हमारे कवि आगे क्या कह रहे हैं। यह अतीत कल्पना, यह विनीत प्रार्थना, यह पुनीत भावना, यह अनंत साधना, शांति हो अशांति हो, युद्ध संधि क्रांति हो, तीर पर कछार पर यह दिया बुझे नहीं, देश पर समाज पर ज्योति का वितान है। अब यहाँ पर उन्होंने क्या कहा है कि यह अतीत कल्पना, अतीत यानी कि भूतकाल, कल्पना यानी कि इमेजिनेशन, कल्पना करना। यह विनीत प्रार्थना, विनीत यानी विनम्र या नम्र या रिस्पेक्टफुली जिसे हम कहते हैं। प्रार्थना, प्रार्थना यानी कि आराधना या फिर भक्ति। यह पुनीत भावना, पुनीत यानी कि पावन, पवित्र भावना होनी चाहिए। यह अनंत साधना, अनंत यानी जिसका कोई अंत नहीं है, तो ऐसी साधना हो। शांति हो अशांति हो, युद्ध संधि क्रांति हो, युद्ध यानी कि रण, संधि यानी कि मेल, मेल यानी आपस में मिलना, क्रांति हो, क्रांति यानी कि नया बदलाव। तीर पर कछार पर, कछार और तीर का मतलब एक ही होता है, किनारा।
यह दिया बुझे नहीं, देश पर समाज पर ज्योति का वितान है। ज्योति यानी कि प्रकाश, वितान यानी कि आकाश या फिर गगन। आइए इसका हम भावार्थ देखते हैं। भावार्थ में उन्होंने क्या कहा है कि इस स्वतंत्रता के दीपक का अर्थ क्या है कि आज़ादी एक अनंत साधना का फल है, यानी कि आज़ादी ऐसे ही नहीं मिली है हमें, उसके लिए बहुत सारी तकलीफ़ें झेलनी पड़ी है, बहुत सारा कष्ट झेलना पड़ा है, मुकाबला करना पड़ा है, उसके बाद में ही हमें आज़ादी प्राप्त हुई है। तो ये अनंत साधना का फल मिला हुआ है, वह एक पवित्र भावना है, उसके साथ अतीत जुड़ा है, यानी कि ये जो स्वतंत्रता हमें प्राप्त हुई है वो स्वतंत्रता के साथ हमारा अतीत जुड़ा हुआ है। तो उसके बारे में यहाँ पर बताएं। इसलिए देश में शांति हो, अशांति हो, युद्ध हो, क्रांति हो, यह दिया बुझना नहीं चाहिए, यानी कि कुछ भी हो जाए ये दिया जो है किसी भी हाल में बुझना नहीं चाहिए, हमेशा ये दिया जो है जलते रहना चाहिए। नदी का तीर हो या फिर सागर का किनारा हो, यह दिया जो है वो हरगिज़ बुझना नहीं चाहिए। वो आकाश की ज्योति है, यह ज्योति स्वतंत्रता का प्रकाश लेके आएगी, यानी कि ये जो दिया है वो आकाश की ज्योति, आकाश की यानी कि आसमान की रोशनी है, हाँ प्रकाश है। तो ये जो ज्योति है, ये जो प्रकाश है वो स्वतंत्रता को लेकर आया हुआ प्रकाश मिला है। तो ये प्रकाश जो है, ये प्रकाश कभी बुझना नहीं चाहिए, ऐसा इस लाइन में हमारे कवि जो है गोपाल सिंह नेपाली, उन्होंने हमें बताने की कोशिश की है, यानी कि हमें भी पॉजिटिव सोचने के लिए यहाँ पर कहा गया है। स्टूडेंट, रिमेनिंग पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।